दूसरी स्त्री जो आती है उपनिषद काल में, जिसको ब्रह्मवादिनी उसको भी कहा गया, वह मैत्रेयी है। और याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। कात्यायनी को स्त्री प्रज्ञा कहा गया, ये शब्द आता है उसमें। और मैत्रेयी स्त्री प्रज्ञा नहीं थी। स्त्री प्रज्ञा मतलब एक प्रैक्टिकल वूमन है, अपने घर बार में गृहस्थी में मगन है, उस तरह की महिला है। अब आप देखिए कि अद्भुत है वैसे ये प्रसंग कि इतना सारा सोना लेकर के वो चले आए, प्रेम से रहे, ठाट से रह सकते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुला करके कहा मैं सब छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो निस्सार है और तुम लोग अगर रहना चाहो तो मैं सारी दौलत तुमको दे करके जाता हूँ। तो कात्यायनी ने कहा मैं सब रख लूंगी, जाना है चले जाओ, मैं ऐश करूंगी, यहाँ इतना सोना, इतनी गायें, धन संपदा है, मैं रहूंगी आराम से और तुमको जाना है। ठीक बात है। मैत्रेयी से भी उन्होंने कहा कि तुम को भी मैं दे रहा हूँ, आधी आधी दोनों को दे दूंगा। मैत्रेयी ने कहा कि ये बताइए कि ये सब यदि मैं ले लूंगी तो क्या मैं अमृता हो सकूंगी? ये अपने आप में उस स्तर का प्रश्न है जो एक बुद्धिजीवी स्त्री कर सकती है। कि सारी धरती का धन मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमृता बन जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य वो समझ गए कि हाँ ये तो महिला है, इसके साथ हम संवाद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के पास तरह तरह के उपकरण होते हैं आजकल, जैसे कि ये टीवी भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, ये मोबाइल हो। तो कहते हैं कि इस तरह के सांसारिक पदार्थ लोगों के पास होते हैं, उनमें सुखी जीवन बिता देते हैं, समझते हैं कि हमने सुखी जीवन बिता दिया, लेकिन इससे अमृत पद की आशा तो नहीं ही की जानी चाहिए। तब प्रसिद्ध वाक्य मैत्रेयी का, ये नाम नामृता श्याम तेना किमहम कुर्याम, जिससे मैं अमृत तत्व न पा सकूं। अमृत तत्व मतलब फिजिकल इमॉर्टिलिटी नहीं है, अमृत तत्व का एक कॉन्सेप्ट है, अमृत की अनुभूति होना, जो अनश्वर है उसका अनुभव प्राप्त करना नश्वर जगत में, कदाचित उससे अर्थ है। तो मैत्रेयी कहती है कि जिससे मैं अमृता नहीं हो सकती उसको लेकर के मैं क्या करूं? तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा। तब उनका संवाद है और उसी तरह से समझाते भी हैं कि यह सब किसमें पिरोया हुआ है, किसमें समाया हुआ है। मैत्रेयी उस तरह से आर्ग्यू नहीं करती है। मैत्रेयी कहती है कि यह तो मुझे आप भ्रम में डाल रहे हैं, इसमें तो कोई अंत ही नहीं होता है, इस तरह से और समझ में भी नहीं आता। तब याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जो स्वयं जानने वाला है उसको हम कैसे जान सकते हैं। ये जो बड़ी एपिस्टेमोलॉजिकल समस्या आती है उसको याज्ञवल्क्य उसको समझाते हैं, तो मैत्रेयी समझ जाती है। ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। दूसरी दो महिलाओं का जिक्र और मैं करना चाहता हूँ, एक का तो नहीं करूँगा, उसमें चला जाऊँगा तो बहुत लंबा वो होगा। उपनिषद काल की ही है, एक सुवर्चला है, दूसरी सुलभा है। सुवर्चला श्वेत केतु की पत्नी है, वो ऋषि देवल की पुत्री थी। सारे ही ऋषि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवादी नहीं हुए, उनमें कर्मकांड करने वाले उस तरह के भी होते थे और जो राजा से कुछ धन प्राप्त करके संतुष्ट रहते थे। तो कदाचित देवल ऋषि उस प्रकार के ऋषि थे, लेकिन जो उनकी पुत्री थी सुवर्चला, वो कुछ अलग प्रकार की उसकी रुचि निकल गई और अद्भुत रूपवती थी, वो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल कदाचित अपने समय की थी। यहाँ तक कि देवल ऋषि जो पिता थे वो भी उसका आदर करते थे। तो उन्होंने उससे कह दिया था कि जैसा पति तुझे चाहिए, जब वो बड़ी हुई युवती हुई और उनको लगा कि इसके अनुरूप तो बेटा लड़का मैं नहीं ढूंढ सकता। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि महाभारत के काल में, उपनिषद के काल में पिता ऐसे माता पिता कह दिया करते थे कि हम तू इतनी गुणवती, इतनी ज्ञानी, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल हो गई कि हम नहीं ढूंढ सकते तेरे लायक, तो तू कुछ जा ढूंढ ले। सावित्री से राजा अशुपति ने कह दिया कि चली जा, सेना फौज लेकर के चली जा, सारे देश में घूम ले, तुझे कोई लड़का तेरे लायक मिल जाए तो बता दे, तो हम कर देंगे। हम ऐसा अद्भुत तेरा रूप और चरित्र और गुण है, ज्ञान है कि हम नहीं ढूंढ सकते तेरे लायक। ये भी हमको एक आदर्श। आज जब लड़कियां, मैं बहुत नाराज होकर के बोलता हूँ कि उसने कम जात वाले से शादी की, वो बहुत अच्छा लड़का है, करी, और वो उसको मारने को दौड़ रहे हैं, उसको ये हो रहा है, वो आत्महत्या कर रही है। क्या मूर्खताएं हमारे समाज में होती हैं। तो एक समाज वो था, उसके गुण गाएंगे कि हमारा अतीत कितना महान, कितना उज्जवल, और अतीत जो हमको सिखा रहा है उससे शिक्षा नहीं लेंगे। मैं उन लोगों से, मुझसे सलाह लेने आया, मैंने कहा कि तुम्हारी लड़की तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, तुम मूर्ख हो,
तुम नाराज हो रहे हो कि उसने उससे शादी कर ली, वो तो ऐसी है, वो तो उसका है। बहरहाल तो ये पिता ने कह दिया कि तू जिसको कह देगी उससे, वो कैसा पति चाहिए हमें बता दे। तो उसने कहा कि मैं ऐसे युवक से विवाह करना चाहती हूँ जो अंधा भी हो और अंधा न भी हो। तो देवल ने कहा कि क्या बात कर रही, मैं समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन तू कह रही है तो तू ढूंढ ले। तो देवल ने घोषणा की कि मेरी बेटी खुद ढूंढेगी अपने पति, जिनको जो उम्मीदवार हो वो आ जाएं। तो कई उसकी बड़ी तारीफ थी उसके रूप की। ये कथा महाभारत में है, लेकिन वो ऋषि श्वेतकेतु उद्दालक, ये पूरी ये ऋषि परंपरा उपनिषदों की है। तो ये कई लोग आए युवक, और वो हर एक से ही पूछती थी कि तुम क्या साबित कर सकते हो कि तुम अंधे हो भी और अंधे नहीं भी हो। तो उन्होंने कहा कि तो पागल है लड़की, इसको छोड़ो। वो चले जाते थे। उसके बाद श्वेतकेतु जो उद्दालक के पुत्र थे, आरुणी उद्दालक श्वेतकेतु, ये और बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये उपनिषदों के बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो श्वेतकेतु ने सुना कि कोई लड़की ऐसी है जो ऐसा कहती है, और वो कई लोग उसको निराश होकर के चले जाते हैं। तो वो एक दिन पहुंच गए देवल ऋषि के पास। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ, मैं भी एक विवाह का इच्छुक युवक हूँ। तो देवल ऋषि ने कहा कि भैया उससे कोई नहीं जमता उसको, और जो आता है उसको भगाई देती है एक तरह से, लेकिन तुम कर रहे हो तो चले जाओ, बात कर लो। तो श्वेतकेतु उसके पास गए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुवर्चला ने कहा कि क्या ये आप साबित कर सकते हैं कि आप अंधे हैं भी और अंधे नहीं भी हैं? तो उनका हाँ, मैं अंधा हूँ भी अंधा नहीं भी हूँ। तो उनका कैसे आप साबित करेंगे? उनका बहुत सिंपल सी बात है कि मेरी आंखें देख रही हैं, मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं नहीं देख रहा, तो इसलिए मैं इन सब के लिए मैं अंधा हूँ, और इन सब के माध्यम से मैं व्यवहार करता हूँ। तो मैं उस दृष्टि से मैं देख भी रहा हूँ। ऐसा उसको साबित करके बताते हैं। सुवर्चला कहती है कि ठीक है, मैं आपसे विवाह कर लूँगी। विवाह दोनों कर लेते हैं। ये इसके बाद एक अद्भुत संवाद दोनों में मिलता है, जिसको मैं दो इंटेलेक्चुअल्स कैसे बात करते हैं, हालांकि पति पत्नी हैं। तो एक बार ऐसी बातचीत में सुवर्चला ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, तुम बताओ कि तुम हो कौन? तो श्वेतकेतु ने हंस करके कहा कि तुम तो खुद ही कह रही हो कि मैं द्विजश्रेष्ठ हूँ। तो मैं द्विजश्रेष्ठ हूँ, मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, तुमने खुद ही कह दिया। तो सुवर्चला ने कहा कि यह एक उपाधि है तुम्हारी, तुम कौन हो यह मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारे भीतर जो है वो कौन है? श्वेतकेतु ने कहा कि जो मेरे भीतर रहता है वह नहीं बता सकता कि वह कौन है, क्योंकि जो जानने वाला है उसको बाहर से कैसे जान सकते हैं उसके अलावा से। यदि मैं कहूँ कि वह आत्मा है तो आत्मा शब्द अलग है, और जो आत्मा के लिए की जो कैटेगरी है वो अलग है। तो शब्द उस तक नहीं पहुँचता, तो भाषा हमको उसका बोध नहीं करा सकती। तो सुवर्चला कहती कि यही मैं जानना चाहती हूँ कि शब्द हमको अल्टीमेट रियलिटी तक, परम सत्ता तक कैसे ले जा सकते हैं, क्या ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। ये प्रश्न वो उठाती है। ये अद्भुत चर्चा है उसमें, और श्वेतकेतु अच्छा उससे उत्तर देते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो आज पोस्ट मॉडर्निज्म में जो चिंतन होता है कि भाषा बोलती है और हम नहीं बोलते हैं, और शब्द कहाँ तक हमको ले जाते हैं, ये सारी बातें वो लोग करते हैं। तो ये चर्चा आती है, और विस्तार में जाने का उसमें भी अवसर नहीं है। अन्यत्र मैंने कुछ थोड़ा लिखा भी है उस पर, बहस में स्त्री जो किताब है उसमें। अब इतना ही मैं वैदिक काल के संबंध में बता सकता हूँ। उपनिषद काल तक जो महिलाएं हमारे यहाँ विदुषी आई, और मेरी एक दरखास्त समझ लीजिए या मेरी सीमा समझ लीजिए कि मैं कवियों की चर्चा करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ कवि और पंडित में उस तरह से अंतर नहीं किया जा सकता। आपने विदुषी शब्द रखा था, तो मैं उसको, जो महिला कवि हैं वो सारी विदुषियाँ भी हैं, तो उनसे अलग मैं नहीं करता उनको। तो इसलिए मैं जो कुछ महिला कवि हैं वो कितनी बड़ी स्कॉलर भी हैं इस पर भी बात करूँगा। उसमें एक नाम आता है 9वीं 10वीं शताब्दी से, वो अवंती सुंदरी का है।